तो क्या हाल है दोस्तों। कैलिस्थेनिक्स की इस सीरीज में हमने पहले पुश, फिर पुल और फिर लेग्स की एक्सरसाइज कर ली थी। मैंने आपको सारी बता दी थी। अभी जो हम करने वाले हैं वो चौथी है और आखिरी एक्सरसाइज होगी और वो है कोर। ये सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। कोर हमारे बिल्कुल सेंटर ऑफ मास में पड़ती है बॉडी के, और कैलिस्थेनिक्स में हमें बैलेंसिंग और स्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो कोर हम अपनी एक्सरसाइज में जितनी ज्यादा इंगेज करेंगे हमारे लिए कैलिस्थेनिक्स उतना ईजी हो जाएगा और उतने अच्छे से ही हम कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्रंचेस। बिगिनर्स के लिए कि जब वो नीचे जाके ऊपर आएंगे तो कोर इंगेज होगी, बट उसमें क्या होगा, उनका बॉडी डिसबैलेंस होगी, पैर उठेंगे, पैर वाइड भी हो सकते हैं, तो काफी सारी प्रॉब्लम आएंगी। उसके लिए हमें क्या करना है, या तो किसी बंदे को अपने पैर पे खड़ा कर लेंगे हम, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज लगा के ताकि हमारे पैर ऊपर ना उठे। हमें बिना ये पैर मूव किए ऊपर उठना है, तो इससे हमारी यहाँ से कोर काफी ज्यादा इंगेज होती है। इसके हमें 20 से 22 रिपीटेशन लगाने हैं और 4 सेट करने हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो करेंगे सिटिंग लेग रेज। कैलिस्थेनिक्स में कोर इंगेज होनी चाहिए हमारी, इससे हम काफी सारी स्किल्स कर पाते हैं, जैसे एल सिट कर पाते हैं, वी सिट कर पाते हैं, एल्बो टक लीवर में बहुत ज्यादा यूज होती है ये। तो अब हम करेंगे सिटिंग लेग रेज। स्ट्रेट बैठना है इसमें, अपने हाथों को घुटनों के पास लाके, हैंड्स हमारे सीधे होंगे, लेग्स भी सीधे होंगे, लेग्स को हम अप करेंगे। बिगिनर्स को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आने वाली है वो आएगी लेग्स के साथ, क्योंकि लेग्स उनके स्ट्रेट नहीं रहेंगे। अभी कोर इतनी एक्टिव नहीं है तो लेग्स फोर्स लगाएंगे, कोर इतनी फोर्स नहीं लगाएगी इसमें। जब कोई बिगिनर लेग रेज करता है तो वो यहाँ से फोर्स लगाना शुरू कर देता है, लाइक दिस। वो पैर मोड़ लेगा अपने, कोर पे भी आता है बट उससे ज्यादा थाइस पे आ जाता है। तो हमें इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। भले हम कम रिपीटेशन लगाएं, लेकिन हमें अपने लेग्स पूरे सीधे रखने हैं ताकि हमारा फोर्स यहाँ से आए, यहाँ से ना आए। हमें यहाँ से पैर उठाने हैं, यहाँ से नहीं उठाने। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसे हमें नहीं करना है, ऐसे करना है हमें। बिगिनर इसके 7-8 रेपिटेशन और 4 सेट लगाने हैं। तो देखो दोस्तों, कैलिस्थेनिक्स को सब बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फोकस के साथ, और जो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, अगर हम उनको अपने एक्सरसाइज से हटा देंगे तो हम बहुत आसानी से कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं और कैसे हमें हटाना है, उसके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें बताता रहूंगा, हर एक्सरसाइज की अलग अलग। तो ये नहीं सोचना है हमें कि कैलिस्थेनिक्स बहुत हार्ड है या हम कर नहीं सकते। अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। कोर की मोस्टली एक्सरसाइज हमारी अभी मैंने जो बताई है दो, वो कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए थी। अब जो मैं तीसरी एक्सरसाइज बताऊंगा वो है हमारी बॉडी बैलेंसिंग के लिए। सीधे लेट के हमें अपने पैर अप, हाथ पीछे और ये हाथ अप करने हैं, बट उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके हमें दोनों लेग्स के अबाउट 40 रिपीटेशन तो करने हैं और 4 सेट करने हैं। इसके बाद हम जो परफॉर्म करेंगे वो सिंपल हैंड्स ऊपर रख के अल्टरनेट लेग्स और हैंड को टच करना है। कोर एक्सरसाइज हमारे पास बहुत सारी है, सभी बताते हैं। क्रंचेस करते हैं, बर्पीज करते हैं, माउंटेन क्लाइंब करो, प्लैंक करो, ये करो वो करो, ये सब कोर की एक्सरसाइज है। बट हमें कैलिस्थेनिक्स में क्या करना है, हमें अपनी कोर को समझना है। जो मसल माइंड कनेक्शन है हमारा, हमें कोर के साथ वो बनाना है कि हमारी कोर कब स्क्वीज हो, कब फैले, मतलब सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो। अगर कोर हमारे अकॉर्डिंग काम करेगी तो हम कैलिस्थेनिक्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये इतनी कॉमन नहीं है, आप अगर इन्हें करोगे तो आप डेफिनेटली अपने अंदर एक चेंज देखोगे। तो अब जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा ये लास्ट भी होगी और काफी ज्यादा यूजफुल होगी हमारी कोर को कैलिस्थेनिक्स में समझने के लिए और यूज करने के लिए। हमें नॉर्मली सीधे लेट जाना है, अपनी चेस्ट के पार्ट को अप कर लेना है यहाँ तक, ठीक है, और अपने हैंड्स को यहाँ लाना है, ऐसे होल्ड करके रखना है हमें। इसमें सबसे ज्यादा कोर हमारी स्क्वीज होती है और हमें समझ आता है कि हमारी कोर किस तरह काम कर रही है, कितनी हमें स्क्वीज करनी है, कितनी नहीं करनी है। क्योंकि जब हम कैलिस्थेनिक्स के अपने स्किल्स स्टार्ट करेंगे, जैसे फ्रंट लीवर है, एल्बो टक लीवर है, प्लांच है, हैंडस्टैंड है, तो वहां सबसे ज्यादा कोर का वर्क होने वाला है और कोर वहां पे यूज होगी। तो हमें देखना है कि हमें कितनी कोर यूज करनी है। ये जो मैंने 3-4 एक्सरसाइज आपको बताई हैं, ये कैलिस्थेनिक्स में रामबाण है। अब तक मैंने अभी तक आपको स्प्लिट की चारों एक्सरसाइज बता दी है। तो भाइयों दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो मुझे, इंस्टाग्राम पे भी जाके कमेंट्स में बताओ मुझे और क्या बताना चाहिए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। हर हर महादेव।